भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास जी की जय, साधु संतों की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। वासुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, मेरा जय जय माखन चोर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्यवते। जय जय श्री राधे। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मधुर वाणी को पावन करते हुए संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। बोली राधा रानी की। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम
माखन जग में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों की है नाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काल। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हरि बोल। एक कंस पापी को मारे, एक संताप मिटावे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण को संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दिल के दुख हरता है, दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हरि बोल। राधिका संग में साजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका संग विराजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका संग में साजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम,
में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोली राजा रामचंद्र की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सीटी आ रही है भैया। भैया बाजे सही कर, बहुत सीटी मार रहा है आपका बाजा, थोड़ा ठीक कर दीजिए। कौन सा माइक मार रहा है देख लीजिए, इसका आवाज तो कम कर ही दिए हैं आप। अभी एक जो है कि भैया दान दाता है, आइए जरा आप आई जाइए। राम कृष्ण दऊ एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। यही मात्र दोनों में अंतर है। नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के कच्छप और कच्छप के पुत्र ही सूर्य है। सूर्य का एक और नाम है विवस्वान। सूर्य का वास्तविक नाम विवस्वान है। सूर्य वंश इन्हीं से प्रारंभ हुआ। विवस्वान के हुए वैवत्स मनु। वैवत्स मनु महाराज के पुत्र सुघन हुए, जो शिवजी के आश्रम में जाने की वजह से स्त्री बन गए और उन्होंने देह त्याग दी। अब वैवत्स मनु के मन में बड़ा चिंतित हुए बड़े। उनके 10 पुत्र थे, उनमें से उनके एक पुत्र का नाम था सयार्थी। सयार्थी के पुत्र हैं, सयार्थी की एक पुत्री हुई, उसका नाम है सुकन्या। एक बार राजा अपनी सेना को लेकर जंगल में गए। वहां पर चैवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर दीमक लगी हुई थी, बस आंखों के सामने गड्ढे थे। सुकन्या ने बाल बचपना के कारण उन ऋषि की आंखों में कांटा चुभो दिया। राजा की इच्छा ना होते हुए भी उनकी पुत्री सुकन्या का विवाह चैवन ऋषि से करना पड़ा। ऐश्वनी कुमारों ने उनकी आंखों को ठीक बना दिया। सूर्य वंश में एक और प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग के जो पुत्र हुए उनका नाम है अम्बरीश। बड़े यशस्वी राजा है, बड़े तेजस्वी राजा है। उनमें जरा भी अभिमान नहीं था। साल भर में प्रत्येक आने वाली एकादशी वह व्रत करते थे। आप कोई व्रत करो या ना करो, एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। और एकादशी व्रत करो तो उस व्रत को खोलो तो द्वादशी में ही खोलना चाहिए। त्रयोदशी में कभी भी एकादशी व्रत नहीं खोलना चाहिए।
एक बार राजा ने एकादशी व्रत कर रखा था। तभी द्वादशी में उनके घर दुर्वासा ऋषि पधारे। अम्बरीश जी ने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारे यहाँ भोजन पाइए। तो दुर्वासा ऋषि बोले, हाँ हाँ, एकादशी व्रत तो हमने भी किया था। बोले, मैं स्नान करके आता हूँ, जब तक आप भोजन की व्यवस्था करो। अब दुर्वासा ऋषि को तो स्नान में समय लग गया। अम्बरीश जी ने देखा कि समय होने वाला है, द्वादशी खत्म होने वाली है, पर ऋषि तो स्नान करके वापस ही नहीं आते। तभी उनसे ऋषियों ने कहा कि आप भगवान के चरणों का अमृत पी लीजिए, चरणामृत पी लीजिए। अब अम्बरीश जी चरणामृत लेकर पीने ही लगे कि दुर्वासा ऋषि आ गए। क्रोध करने लगे कि एक ऋषि तुम्हारे घर पर है, पर तुम उन्हें बिना भोजन कराए कैसे पा सकते हो? और अपनी जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी तो उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। अब कृत्या नाम की राक्षसी से दुर्वासा ऋषि ने कहा, जाओ अम्बरीश को मार डालो। कृत्या जैसे ही अम्बरीश जी के पास आई तो अम्बरीश जी के पीछे से सुदर्शन चक्र निकलकर आ गया और उस राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया। वह चक्र अब दुर्वासा ऋषि जी के पीछे पीछे जाने लगा। दुर्वासा ऋषि डर के मारे ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास गए और सब बात बताई तो ब्रह्मा जी बोले, भाग जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। तेरी वजह से मेरा ब्रह्मलोक जल रहा है, चले जा यहाँ से। अब दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। तूने भगवान के भक्त का अपराध किया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू नारायण भगवान के पास जा, उनका ही सुदर्शन चक्र है, वह सुदर्शन चक्र को रोक देंगे। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास आए। नारायण भगवान ने कहा, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, तूने मेरे भक्त का अपराध किया। भक्त भी भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। नारायण भगवान ने दुर्वासा ऋषि से जब यह कहा तो बोले, आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नारायण भगवान बोले, जिसका तूने अपराध किया है उसी से क्षमा याचना कर। यदि वह तुम्हें क्षमा कर देंगे तो यह सुदर्शन चक्र शांत हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि अपने बचाव के लिए 12 महीने तक मृत्यु लोक में डोलते रहे और जब अम्बरीश जी के पास आए तो देखा आज भी अम्बरीश जी अपने हाथों में
चरणामृत लिए खड़े हैं। अब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश से क्षमा याचना की तो अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि को अपने पीछे छुपा लिया और बोले हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र से कि मैंने भगवान और संतों में अंतर नहीं समझा है, तो आप शांत होकर लौट जाइए। सुदर्शन चक्र शांत हो गया और वापस लौटकर चले गया। दुर्वासा ऋषि के तो नेत्र सजल हो उठे। भोजन पाया और अम्बरीश को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का
दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक अभिलाषा, कर दे दिल दर्शन को प्यासा, कर दे दिल दर्शन को प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे ये ठार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। सारे जगत को बस तुझसे ही प्यार है, प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ ताली बजा के हाथ उठा के वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार श्री है। काली कमली वाले की जय हो। राधे। देखिए कुछ दानदाताओं का दान हमारे किशोरी जी के भजन पर प्रसन्न होकर राजीव रंजन को कपी राजा हुए, उनका नाम है रघु। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के हुए दशरथ। महाराज दशरथ बड़े यशस्वी है, तेजस्वी है। वह अयोध्या के राजा हैं। उनकी 3 पत्नियां हैं। उनकी 3 पत्नी होने पर भी उनको कोई पुत्र नहीं, वह निसंतान है। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, तो वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र काष्ठी यज्ञ करो तो आपको 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता,
सुकल पक्ष अभी जीत हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त के दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र का प्रकट्य हुआ। बोलिए अवध कुमार राम जी लाल की। शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं राघवेंद्र। माता कौशल्या ने देखा तो बोली, मैंने आपसे मांगा था पुत्र बन के आना, आप तो पिता बन के आए हैं। बोली राधे राधे। ऐसा कोई बेटा होता है इतना बड़ा? तो राम जी छोटे हो गए और बोले, माता कौशल्या दरवाजा खोलो, सभी लोग मेरे दर्शन के लिए तरस रहे हैं। माता कौशल्या बोली, क्या 4 हाथ का पुत्र होता है? 2 हाथ घटा लो। तो मेरे राघवेंद्र ने 2 हाथ हटा लिए। माता कौशल्या ने कही, क्या वस्त्र पहनकर पुत्र आता है? तो राघवेंद्र जी नंगे हो गए और बोले, अब तो खोल दो। माता कौशल्या बोली कि पहले रो तो सही। राघवेंद्र रोने लगे तो आकाश मंडल में भीड़ लग गई उनके दर्शन के लिए। चंद्रमा जी ने सूर्य से कहा कि आप आगे चलिए, मुझे दर्शन करना है। तो सूर्य देव बोले, हम नहीं हटेंगे, हमारा वंश है और दिन में हुए हैं। अब चंद्रमा उदास हो गए तो राम जी बोले, आप उदास क्यों होते हो? अब की बार सूर्य वंश में आया हूँ, दिन के ठीक 12 बजे आया हूँ। अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा और रात के ठीक 12 बजे आऊंगा। इससे भी पूर्ति नहीं मिलती तो मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम है श्री रामचंद्र। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सभी का ये राम जी की तरफ तारे मुनि हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा बने घन श्यामा निज आयुष भुज चारी। भूषण बन बाला नैन विशाला शोभा सिंध खरारी। कह दे कर जोरी स्तुति तोरी यही विद करो अनंता। माया गुण ज्ञाना गीत अपाना वेद पुराण भवंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे श्री संता। सोम में लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांत। ब्रह्मांड ने गाया निर्मति माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममे और सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धर न धरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरते बहुत बहुरीन कहे। कह कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम लाए। माता पुण्य बोली सोमत डोली अजब
उताते ये रूपा की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुखी परम अनूपा सुने बचन सुदाना रोधन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जुगावे हरि पद पावे हरि बरे भवे कूपा भय त्रिपट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरि सिद्ध मन हारी अद्भुत रूप विचारी विप्रदेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार निचा पूरण करो माया गुण गोपाल मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। महाराज दशरथ जी को सूचना मिली कि उनकी तीनों पत्नियां ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है। माता कौशल्या ने राघवेंद्र को जन्म दिया, माता कैकेयी ने श्री भरतलाल को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया। राम जी के जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं। आप जानते हो नारायण भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए कौन आते हैं? शंकर भगवान आते हैं। शंकर भगवान आने लगे राम जी के दर्शन करने के लिए। अयोध्या की गलियों में नाच रहे हैं भोले बाबा, हम दर्शन करेंगे राम जी के। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवारा। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवारा। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या
चमक कर नाचे जोगी तरस की मन में चालिए। चमा चम नाचे जोगी तरस की मन में चालिए। चमक चमक करे नाचे जोगी तरस की मन में चालिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे घर में जपते हैं माला। पग में घुंघरू छम छम नाचे कर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी बतिवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। चमक छमा छम चमक छमा छम चमक छमा छम चमक छमा छम। चमक क्षमा चम चमक क्षमा चम चमक क्षमा चम चमक क्षमा चम। तेरा माए जोगी बागंबर तन पे सोए। अंगे बाबू तेरा माए जोगी बागंबर कट में सोए। अंगे बाबू तेरा माए जोगी बागंबर तन पे सोए। जटा जूट में गंगा विराजे भक्तन के मन को मोहे। ये जटा झूठ में गंगे विराजे भक्तन के मन को मोहे। जटा जूट में गंगा विराजे भक्तन के मन को मोहे। जटा झूठ में गंगे विराजे भक्तन को मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। मस्तक के ऊपर चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोले है मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी वाणी। अपने सुत को दिखा दे मैया जोगी ने
लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। शिवाय भोले बोलिए भोले बाबा की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। राधे बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय हो। हमारी किशोरी जी की। देखिए किशोरी जी के भजन पर प्रसन्न होकर बहुत सारे दानदाताओं ने इस बार दान दिया है, दान की झड़ी लगा दी है। बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। फिर मारीची और सुबहु नाम के निशाचर थे, उनका भी उद्धार किया। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया और विश्वामित्र जी के साथ श्री जनकपुरी जा रहे हैं। जनकपुरी में तो सीता जी का स्वयंवर है, उसमें जनक जी ने एक शर्त रखी है, जो शिव जी के धनुष को तोड़ देगा उसको मैं अपनी पत्नी, अपनी बेटी सीता को सौंप दूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजाएं
पर किसी से भी तिल भर भी नहीं हिला। तोड़ने की तो दूर की बात है। विश्वामित्र जी के आदेश पर राम जी गए और धनुष को उठाकर जैसे ही चलाने लगे तो धनुष के बीच में से टुकड़े हो गए और उनका विवाह सीता जी से हो गया। बोली सियापति रामचंद्र की जय हो। अब सीता जी राम जी को वरमाला पहनाने आई तो राम जी तनकर खड़े हो गए। सीता जी तो इतनी लंबी नहीं, अब वरमाला कैसे पहनाएं? सीता जी की सहेलियों ने देखा तो इशारों में राम जी से बोली कि आप झुक जाइए, पर राम जी बोले हम प्रभु हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते। अब सीता जी की सहेलियां सोच में पड़ गई, वरमाला कैसे पहनाई जाए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया। अब सैनिकों में इतनी हिम्मत कहाँ जो राम जी को झुकने को कह दें। सैनिकों ने लक्ष्मण जी से कहा, मालूम है लक्ष्मण जी ने क्या किया? राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने को हुए तो सीता जी ने उनके गले में वरमाला पहना दी। जय हो, तालियां एक बार। जय हो। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि एक भाई का विवाह हो और 3 भाइयों का ना हो, ऐसा कैसे संभव है? तो चारों भाइयों का विवाह करा दिया। श्री जानकी जी का विवाह परमात्मा श्री राम जी के साथ हुआ। उर्मिला जी का विवाह श्री लखन लाल जी से हुआ। मांडवी जी का विवाह श्री भरत लाल से हुआ और शत्रु की कीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल से हुआ। जनकपुरी में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, मंगलमय गीत गाए जा रहे हैं। कहते हैं कभी कभी ज्यादा खुशियों को नजर लग जाती है। भरत जी लाला अपने मामा के घर गए हुए हैं, साथ में शत्रुघ्न जी भी हैं। मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि में विकृत पैदा कर दी। कैकेयी ने दशरथ जी से अपने वो दोनों वचन मांग लिए। पहला कि भरत जी का राज अभिषेक और राम जी का 14 वर्ष का वनवास। अब राम जी ने भी कुछ नहीं कहा। कैकेयी माता के वचन पूरे करने के लिए राम जी वन में चले गए। अपने पिताजी से कुछ भी नहीं कहा। और आजकल के बच्चों को देखो, अपने माता पिता से जाने गुस्से में क्या क्या कह जाते हैं। बोलते हैं आप में बुद्धि नहीं है। और राम जी को तो देखो, कुछ भी नहीं कहा अपने पिताजी से कि आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया। चुपचाप वन में चले गए। उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी भी गई। वन में एक
पूर्ण कुटिया बनाई और उसमें वास करने लगे। एक बार उस जंगल में ताड़का घूमने आई, सूर्पणखा घूमने आई, और जब राम जी को देखा बोली कि मैंने एक से एक वर देखे, पर इन जैसा सुंदर कोई नहीं देखा, और राम जी से विवाह के लिए बात करने लगी। तो राम जी बोलने लगे, मैं तो विवाहित हूँ। जो पेड़ के नीचे घोड़े घोड़े से बैठे हैं वो मेरे भाई हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। अब लक्ष्मण जी के पास गई सूर्पणखा, तो लक्ष्मण जी बोले, आप राम जी के पास जाइए। अब ऐसा होता, राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजते, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते। बोली राधे राधे। सूर्पणखा को गुस्सा आया और बोली, इस चीज का जड़ सीता है, मैं इसे पकड़कर ही खा जाऊंगी। और जैसे ही सीता जी पर झपटने लगी, तभी लक्ष्मण जी ने उसके कान और नाक काट दी। जभी से उसका नाम पड़ गया नक्कटी। अब रोती रोती अपने भाई रावण के पास आई। रावण जी ने कहा, यह दशा तेरी किसने कही? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सूर्पणखा ने जब बताया तो रावण ने मारीची से कहा कि जाओ राम जी के आश्रम के सामने सोने का हिरण बन के जाओ। अब मारीची सोने का हिरण बन के आया। सीता जी उस पर मोहित हो गई और राम जी से बोली कि इसे आप पकड़कर लेके आइए। राम जी ने जैसे ही मारीची पर तीर मारा तो मरते समय वह राक्षस राम जी के आवाज में बोला, हे सीते, हे लक्ष्मण, मेरे प्राणों की रक्षा करो। सीता जी ने जब यह आवाज सुनी तो लक्ष्मण जी से बोली कि आप जाइए अपने भैया की रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा बना दी और सीता जी से बोलकर गए कि इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलना। रावण आया ब्राह्मण के रूप में और सीता जी का हरण करके भाग गया। अब राम जी ढूंढने लगे कि सीता जी कहाँ गई, तो ढूंढते ढूंढते उन्हें हनुमंत लाल मिले। बोले हनुमंत लाल की। अब हनुमान जी जब मिले तो हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के पास राम जी को लेकर गए और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। राम जी ने रावण को मार दिया। इस दिन को हम मनाते हैं दशहरा के दिन के रूप में। अपनी सीता को रावण से छुड़ाया और वन में रहने लगे। 14 वर्ष पूर्ण हो गए और वापस लौटकर अपनी अयोध्या में आए। अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सज गई।
जितने दिए 14 वर्ष में जलने थे वो एक दिन में जल गए। इस दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। इस दिन हर घर में दिए जलते हैं और पटाखे जलाए जाते हैं। आइए सियापति रामचंद्र का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। राधे, कुछ दानदाताओं का दान फिर से आया है जो किशोरी जी के मंत्र मुग्ध करने। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। है भक्तों के हितकारी राम। हे भक्तों के हितकारी राम। है रघुपति अवध प्यारे राम। रघुपति अवध प्यारे राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता कौशल्या के प्यारे राम। माता कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। करो पूर्ण काज हमारे राम। करो पूर्ण काज हमारे राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ नंदन जय श्री राम। दशरथ नंदन जय श्री राम। भव में भजन जय श्री राम। भव्य भरण जय श्री राम। जय राम जय सिया राम। जय राम जय सिया राम। रघुपति राघव जय श्री राम। रघुपति राघव जय श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राम जी लाला की। जय हो।
अब चलो चंद्रवंश में। कैसा प्यारा वंश है जिसमें मेरे गोविंद का प्रकटच हुआ। राजन, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र हुए पुरर्व। इन्हीं पुरर्व वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सतायु, सत्यायु, रै, विजय और जय। चंद्रवंश इन्हीं से प्रारंभ हुआ। चंद्रवंश में एक विचित्र राजा है, उनका नाम है रतिदेव। ऐसे यशस्वी तेजस्वी हैं। एक दिन उनकी प्रजा भूखी मरने लगी। रतिदेव ने अपने खजाने को प्रजा में बांट दिया। एक दिन ऐसा समय आया कि उनके विशाल भंडार में केवल 250 ग्राम चावल बचे। जैसे ही भगवान को भोग लगाकर स्वयं पाने लगे तो तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आ गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, बड़े दिनों से भूखा हूँ, भोजन के लिए कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। रतिदेव बोले, आप भूखे हो? नहीं नहीं, आप भूखे मत रहिए, आइए भोजन पाइए। अपनी थाली छोड़कर अपनी थाली उन ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण वहां से चले गए। रतिदेव ने सोचा, हमें भोजन नहीं मिला, चलो जैसी प्रभु की इच्छा, हम पानी पीकर रह जाएंगे। और जैसे ही पानी पीने लगे तो एक चंडाल आ गया, 5 कुत्ते आ गए और वह चंडाल बोला, मैं भी प्यासा हूँ, मेरे यह सारे कुत्ते भी प्यासे हैं, पानी पीने को मिल जाता तो ठीक रहता। बोले, आप प्यासे हो? नहीं नहीं, आप प्यासे मत रहिए। और उन्हें पानी पिलाने लगे। जब वह कुत्ते और चंडाल पानी पी रहे थे तो रतिदेव ने आकाश मंडल की ओर देखा और बोले कि यदि मेरी वाणी यहाँ से मृत्यु लोक में पहुँचती है तो हे नारायण भगवान, मैं आपसे बस एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, मालिक इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हे परमात्मा, इतना प्रदान करना जिसमें मैं भी नहीं भूखा रहूं और मेरे द्वार पर आया कोई ब्राह्मण भी भूखा लौटकर ना जाए। तभी जैसे ही रतिदेव ने यह कहा तो आकाश मंडल में बिजली कड़कने लगी, मंगलमय बारिश होने लगी।
क्योंकि वो कुत्ते, वो चंडाल और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं नारायण भगवान के रूप थे। परीक्षा कर रहे थे रति देव की, और जो उनकी प्रजा सूख रही थी वे खिल गए, उन पेड़ पौधे खिल गए। जब जब हुई धर्म की हानि, बड़ई असुर महाभिमानी। जब जब हुई धर्म की हानि, बड़ई असुर महाभिमानी। तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सजन पीरा। तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सजन पीरा। जब जब ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है, तब तब प्रभु कोई ना कोई अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं और सज्जनों के कष्ट, सज्जनों की पीड़ा, दुख को हर लेते हैं। राजन, गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास आई और बोली कि यदि मेरे अंदर ऐसे ही पाप कर्म चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, आप कुछ करिए। तो देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता ना करिए पृथ्वी देवी। ब्रह्मा जी ने आंख बंद की और थोड़ी देर बाद आंख बंद करके बोले कि मैंने नारायण भगवान से बात करी है। नारायण भगवान ने कहा है, मथुरा में वसुदेव नाम के एक राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी का नाम होगा देवकी और उन्हीं के गर्भ में से श्री कृष्ण रूप धारण करके आएंगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है इनकी कोई संतान नहीं थी। जब यज्ञ किया तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन राजा उग्रसेन की पत्नी अपनी सहेली के साथ जंगल विहार करने गई। जंगल में उनकी पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देखा। उस राक्षस की छाया उन पर पड़ गई, तो जिससे उनका जो पुत्र होता है उनका नाम है कंस। वह ब्राह्मण लोगों के पास आए तो ब्राह्मण लोग बोले, आप इसे मार दीजिए, इसे नष्ट कर दीजिए, यह आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा। राजा उग्रसेन ने कंस को लटाव पटाव में लपेटकर जमुना जी में बहा दिया।
जन्मा में वसुदेव जी के पिता सूरसेन भजन करने के लिए आए थे। जब उस बालक को देखा तो गोद में लिया और अपनी पत्नी के पास आए और बोले कि अभी तक वसुदेव ही हमारा पुत्र था, अब यह भी हो गया। कंस वसुदेव जी के साथ पलने लगा। जब कंस बड़ा हुआ तो कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ, तो रात्रि में उठकर मथुरा में आ गया और अपने पिताजी को कारागार में डाल दिया और बोलने लगा, आज से मथुरा का राजा हम हैं, मथुरा के राजा। बोलने लगा, आज से यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ करना बंद, मंत्र बोलना बंद। मंत्र बोलना है तो कृष्णाय कंसाय नमः बोलो, यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो। आज से विष्णु का नाम लेना बंद, ऐसा कहने लगा। एक दिन कंस ने विचार किया कि देवकी का विवाह करा देता हूँ, चाचा जी की बेटी है। देवकी का विवाह वसुदेव जी से संपन्न हुआ। कंस जब रथ में बैठकर विदाई कराने ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी सुनी, अरे कंस, जिस बहन देवकी को इतनी प्यार से तू विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जब ऐसा सुना कंस ने तो देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। बोलने लगा, मेरे काल को पैदा करने वाली देवकी को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मेरा काल जन्म ही कैसे लेगा। और जैसे ही तलवार लेकर मारने लगा तो वसुदेव जी ने कंस का तलवार वाला हाथ पकड़ लिया और बोलने लगे, तू एक स्त्री को मारेगा, यह तेरी बहन है और दूसरी यह स्त्री है, लोग क्या करेंगे, शर्म नहीं आती, तू इसे मत मार, तुझे इसके पुत्रों से ही तो भय है, देवकी से तो कोई भय नहीं है, तो मैं वरदान देता हूँ, मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं तुझे सौंप दूंगा, पर देवकी को तू मत मार। कंस ने बोला कि मेरी भी एक शर्त है, जब तक आपके 8 पुत्र नहीं हो जाते, जब तक आपको कारागार में रहना होगा। वसुदेव जी बोले, स्वीकार है, और कंस की जेल में रहने लगे। दिन बीत गया, तभी देवकी जी का पहला पुत्र हुआ। कंस ने पहले तो उसे छोड़ दिया, तो उसका नामकरण हो गया। उसका नाम है कीर्तिमान। कंस ने बाद में उसे मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। ऐसे करते करते कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया।
सातवां अभी गर्भ में है। नारायण भगवान को चिंता हो रही है। यह तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, यह तो मेरे शेषनाग हैं, पर मामा कंस तो जन्म लेते ही मार देते हैं। तो अपनी योग माया को बुलाया और योग माया ने उस बालक को देवकी के गर्भ में से खींचकर रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया, जिससे बलराम जी दोनों के पुत्र हो गए। अब कंस ने पूछा, क्यों सातवें का क्या हुआ? तो कंस के सैनिकों ने कहा, हमने सुना है वो गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस बोला, अच्छा हो गया, खुद ही मर गया, हमें मारना पड़ता। देवताओं लोगों को पता चली कि श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं, तो गर्भस्थ स्तुति गाने लगे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण,
कुछ दानदाताओं का दान फिर से आया है, इसलिए थोड़ा ब्रेक है। सविता देवी कुर्था बाजार से 50 रुपया किशोरी जी को निवेदित करती हैं। दिग्विजय सिंह धमसान बीघा से हैं, 25 रुपये किशोरी जी को समर्पित करती हैं। और रति कुमारी प्रीति कुमारी मरसुआ से हैं, 52 रुपये जो है किशोरी जी को दान करते हैं। और सपना कुमारी 51 रुपये किशोरी। बुधवार रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो, छत्रभुजी नारायण भगवान की जय हो। छत्रभुजी नारायण भगवान प्रकट हो गए कंस के महल में वसुदेव देवकी के सामने। नारायण भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप चाहते हैं कि बाल रूप में मैं आऊं तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, और वह चाहते हो जो 11 साल बाद करना है वो आज ही कर दूं, कंस का वध। तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। वसुदेव जी ने पूछा कि हम आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, हथकड़ियाँ लगी है, बेड़ियाँ लगी है। श्री कृष्ण बोले इसकी चिंता मत करो, मुझे यशोदा जी के पास ले जाओ, वहाँ पर छोड़ देना, और इसी समय रात के ठीक 12 बजे यशोदा माता ने झांकी लेके चलो। यशोदा माता ने एक कन्या को जन्म लिया है, उसको लेकर आ जाना। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को देवकी जी के गोद में दिया। देवकी जी ने उन्हें दूध पान कराया। वसुदेव जी उन्हें टोकरी में रखकर जैसे ही चलने लगे तो हथकड़ियाँ खुल गई, उठने को हुए तो पैरों की बेड़ियाँ खुल गई। एक एक करके सारे ताले खुलते जा रहे हैं। वसुदेव जी धीरे धीरे कृष्ण गोकुल को चले, कृष्ण को लेके वसुदेव जी चले। धीरे धीरे कृष्ण गोकुल को चले, कृष्ण को लेके वसुदेव जी चले। धीरे धीरे कृष्ण गोकुल को चले, कृष्ण को लेके वसुदेव जी चले। कंस को कोई खबर नहीं, वसुदेव को कोई डर नहीं। कंस को कोई खबर नहीं, वसुदेव को कोई डर नहीं। धीरे धीरे कृष्ण गोकुल को चले, कृष्ण को लेके वसुदेव जी चले। धीरे कृष्ण गोकुल को चले, कंस को लेके वसुदेव जी चले। धीरे धीरे कृष्ण गोकुल को चले, कंस को लेके वसुदेव चले। कंस को कोई खबर नहीं, वसुदेव को कोई डर नहीं। कंस को कोई नहीं, वसुदेव को कोई डर नहीं। धीरे धीरे कृष्ण गोकुल को चले, कृष्ण को लेके वसुदेव जी चले। सारे ताले ओए क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो।
खाना जन्म लिए कान्हा, वो द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए कान्हा, वो द्वापर का जमाना पुराना। उसे कंस को मारने का डर था, उसे रात का सीने भयंकर था। हाय बादल छाए घुमड़ाए, बादल छाए घुमड़ाए, ओए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आए खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधे कन्या को लेकर वसुदेव जी चले गए और कन्हैया जी को मैया यशोदा के यहाँ छोड़ गए। तो मैया यशोदा के द्वार पर जब कन्हैया जी के जन्म हुआ तो चारों ओर बधाई बजने लगी। आइए अब गोकुल की लीला को थोड़ा सा श्रवण करते हैं, बधाइयों के साथ कर दीजिए आप। अब गोकुल में तो बधाइयाँ लुटने लगी, सब लोग गाने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल बधाइयों के आनंद भयो,
सभी बधाई तो दे दो नंद बाबा को। देखो नंद बाबा बैठे हैं, यशोदा मैया बैठी हैं। जरा देख लो यशोदा मैया को, नंद बाबा को पहचान रहे हैं ना यशोदा मैया के, कि ना पहचान रहे हैं? तो सभी नंद बाबा यशोदा मैया को देखिए। नंद बाबा की उम्र है 75 वर्ष और यशोदा मैया की उम्र है 80 वर्ष। यानी कि यशोदा मैया नंद बाबा से बड़ी थी उम्र में भी, क्योंकि ब्रज में एक मान्यता है कि बड़ी बहू आए, बहू समझते हैं ना, पत्नी को बहू बोलते हैं ब्रज भाषा में। तो बड़ी बहू आए घर में तो बड़े भाग्य लाए, इसलिए ब्रज में सब अपनी उम्र से बड़ी बड़ी लड़कियों से शादी करते हैं। बोलिए राधे राधे। तो मेरे साथ सब बधाई देंगे ना? हम बोलेंगे बधाई है यशोदा मैया, तो आप बोलेंगे बधाई है। ठीक है, यशोदा मैया बधाई है। महाराज एक बधाई और आन दो। और जो बच्चा को कन्हैया जी के अवतार पर कुछ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहे कर दीजिए। एक बधाई और गवेगी, उसके बाद रासलीला। तो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के नाच लीजिए, यशोदा मैया नाच लो थोड़ी। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अरे रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काले। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे नाच कूद के धूम मचा में, नाच कूद के धूम मचा में बोले मीठी बाड़ू। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो,
यशोदा को है दुलारो, यशोदा को है दुलारो। अरे कारो कारो लाल ये देखो, यशोदा को है दुलारो, यशोदा को है दुलारो। अरे कैसे झूले, हाँ हाँ कैसे झूले पलना लाला, कैसे झूले पलना लाला, सबको लागे प्यारो। झुके अंगना में बज रही आज बधाई, झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय हो।